आपका हमारे चैनल फ्यूजन पीसीएम क्लासेस में। मैं हूं शिवम प्रजापति। आज हम लोग जो पिछला वाला टॉपिक था हमारा सोडियम कार्बोनेट, उसी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि हम लोगों ने उसकी प्रयोगशाला विधि और भौतिक गुण और उसके उपयोग, यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड लैब मेथड, उसको बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक नाम होता है वो तो सोडियम कार्बोनेट ही होता है। अब इसकी बात करें, रासायनिक नाम के अलावा इसका एक और नाम होता है जिसे हम लोग व्यापारिक नाम बोलते हैं। इंडस्ट्रियल नेम जो इसका होता है वो होता है धावन सोडा। अब इसका फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला है वो है Na2CO3.10H2O। अगर इसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं तो बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। लेकिन हम लोग आज हम लोग इसके रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। उस दिन हम लोगों ने भौतिक गुण, इसके प्रयोगशाला विधि के बारे में जानकारी ले ली थी। तो टॉपिक का जो नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3, जो इसका पहला रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी, देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में इसकी सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है CO2 गैस से अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। मतलब अगर हम इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हैं तो क्या होता है। तो अगर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में अगर याद होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट की जब हम लोगों ने प्रयोगशाला विधि पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे बनाते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो बस जो वो हम लोगों ने पढ़ी थी वही सेम इसकी जो अभिक्रिया है वही बिल्कुल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जब जो अभिक्रिया का समीकरण, वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जलीय मतलब जल में मिला करके अगर इसमें हम लोग CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता। समीकरण है वो कुछ इस प्रकार है। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये है हमारा
जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किस तरह से कराते हैं CO2 गैस के साथ में, तो क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अब जो इसका दूसरी अभिक्रिया है वो है, अगर हम इसे केवल खुले में छोड़ देते हैं, मतलब खुली वायु में इसको अगर हम छोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है। देखिए, अगर हम लोग खुले में इसको छोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है। देखिए नंबर 2, अगर हम इसे मतलब खुला ऐसे ही छोड़ दें, सोडियम कार्बोनेट को लेकर के हम ऐसे ही इसको रख दें, तो क्या होगा कि इसके अधिकांश जो अणु होंगे, जलीय अणु, जो सीधी सी बात, हम लोगों ने भी फार्मूला पता पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3.10H2। अब ये जो अणु हैं, जल के अणु हैं, ये क्या करेंगे, अगर इसको खुला छोड़ देंगे तो ये उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे अपने आप, अधिकांशता निकल जाएंगे, सब नहीं निकलेंगे, एक दो इक्का दुक्का जो बच जाएंगे तो बात अलग की है, बाकी के 9 निकल जाएंगे, एक दो बच जाते हैं। बस खुला छोड़ने पर क्या होगा कि इसके अधिकांश अणु हमारे क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। आगे देखिए, तो बस इसमें ऐसे ही लिख लेंगे, वायु में मानिए हमने इसको लिया सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट को लेकर के खुले में छोड़ा, इसके ऊपर ऐसे लिख देने से क्या होता है कि एग्जामिनर को दिक्कत नहीं होती, ये आपका देखता है और सही कर देता है खुली वायु में। खुली वायु में छोड़ने पर, जब खुली वायु में इसको छोड़ देंगे तो इसके जो अधिकांश अणु हैं जल के, वो इसमें से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। देखिए इसके जो 10 इधर थे, अभी इधर एक बचा है और 9 क्या हो जाएंगे, अलग हो गए। अब जो इसकी तीसरी अभिक्रिया है वो है हमारी सोडियम बुझे चूने के साथ में। जब हम इसे बुझे चूने के साथ में गर्म करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। देखिए तो नंबर 3 है जो हमारी, वो है बुझे चूने से अभिक्रिया, बुझे चूने से अभिक्रिया। बुझे चूने से देखिए अभिक्रिया कैसे कराते हैं। तो जब हमारा सोडियम कार्बोनेट, जब सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया बुझे चूने, बुझे चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। बुझे चूने से, जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया बुझे चूने से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और जो इसका रिएक्शन का समीकरण है वो देखिए, अभिक्रिया का समीकरण वो किस तरह से है वो देखिए। जो अभिक्रिया का समीकरण है वो है आपका, जब हम सोडियम कार्बोनेट की जो अभिक्रिया है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं बुझा चूना, इसी को बोलते हैं कैल्शियम। CaO का मतलब होता है कैल्शियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कार्बोनेट होता है। अब एक बात तो देखिए,
जैसे कि हमें अब जब इनके आपस में अभिक्रिया कराई जाती है, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। आइए इसको बैलेंस करा लेते हैं। देखिए इसका Na2, सॉरी यहाँ पे Na2 नहीं था तो 2 कर दिया, तो Na2CO3। अब इधर Na कितने हैं? 2 है, तो इधर Na कितने हैं? 1 है, तो इधर हमें बैलेंस कराना होगा। इस तरफ देखिए 2 हो गया। अब इधर देखिए ओ कितने हो गए? 2 और 3 5, तो 5 OH, सॉरी O उधर है, इधर कितने हैं? 2 और 3 5। देखिए 2 ये हो गए और 3 ये, 5 इधर भी 5 उधर भी। H कितने? इधर देखिए 2 है, इधर कितने हो गए? 2। तो ये बैलेंस हो गई अभिक्रिया। अब इसको फटाफट से लिख लेते हैं कि कौन से क्या है। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका, और ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जल्दी से आप लिख लीजिए। अब जो इसका अगला जो पार्ट है वो देखिए, मतलब 4 नंबर 4 जो है इसका, वो है अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया, अभिक्रिया। मान लीजिए हमने अम्ल के रूप में HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो देखिए क्या होता है। या इसे हम लोग बोल सकते हैं HCl से अभिक्रिया, ऐसे भी लिख सकते हैं HCl से अभिक्रिया। ये भी तो अम्ल ही तो है, प्रबल अम्ल है ये। तो जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई जाती है तो साधारण नमक, आपको क्या प्राप्त होता है? साधारण नमक। तो साधारण नमक जो भी होता है NaCl तथा जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अभिक्रिया का जो समीकरण है, जो इसका रिएक्शन का समीकरण है, वो देखिए, वो है आपका, लिख लेते हैं पहले, अभिक्रिया का समीकरण। जो अभिक्रिया का समीकरण होता है वो इस तरह से होता है। देखिए जब हम सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया के साथ में कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड, जल और CO2 गैस। मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम लोग कार्बोनेट लेते हैं तो अक्सर अभिक्रिया में CO2 गैस मुक्त होती है, उत्पाद के रूप में CO2 गैस जरूर बनती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। आइए इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर Na हमारे कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो इसको हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो अब हमारे पास Cl कितने हो गए? 2 हो गए। तो अब Cl इधर कम है तो इधर भी हम लोग बढ़ा देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब Cl भी बैलेंस हो गया। H कितने हो गए? 2 इधर है, 2 इधर है। O तो इधर 1 और 2 3 O है,
इधर कितने हुए हैं, 3 इधर भी हैं। कार्बन, तो कार्बन 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा अब बैलेंस हो चुका है। तो ये थे हमारे रासायनिक गुण सोडियम कार्बोनेट के। उम्मीद है पूरा टॉपिक आपको, पूरा सोडियम कार्बोनेट समझ में भी आया होगा। दोनों वीडियो आप लगातार देख लीजिए, जिससे कि आपका ये टॉपिक जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और मेरी बात मानिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर, जो इस बार हाई स्कूल का पेपर देंगे उनके लिए भी, और जो नेक्स्ट ईयर देंगे उनके लिए भी, या उसके बाद भी देंगे। तो मतलब ये है कि ये वाला टॉपिक जो है, जितने भी लवण मैंने पढ़ाए हैं आपको, अभी तक 2 लवण पढ़ा दिए, कल हम लोग नया लवण ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी पढ़ाएंगे। तो जितने भी लवण आपको पढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छे से उनको समझिए, उनको देखिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप, नंबर भी दिया रहता है, उस पर कुछ क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप उस पर पूछ भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।